हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का लाइट चैप्टर। हम लोग का एक पार्ट हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर। दोस्तों, उससे पहले आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, अगर हम बात करें प्लेन मिरर का, अगर हम बात करें प्लेन मिरर का, तो इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, या इसका रेडियस का वैल्यू क्या माना गया है। आपको पता हो तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, वरना मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। सेकंड चीज़, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अबाउट स्फेरिकल मिरर। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मेन पर्पज़ होगा हमारा कि आपका न्यूमेरिकल्स इससे कन्वर्ट हो जाए। आप जानते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, एक हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसी का और एक और नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसे कहेंगे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। दूसरी बात और कीजिए, अगर हम बात कर लें एक बड़े से स्फीयर का, तो आप जानते हैं स्फीयर में एक सेंटर होता है, इसे हम सेंटर कहते हैं, और इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। आप जानते हैं। तो अगर हम मान लें, चलिए अगर हम मान लेते हैं, हम एक अगर कोई बड़ा सा स्फीयर का मिरर है, मान लीजिए स्फीयर के फॉर्म में, तो अगर हम उसका एक पार्ट, इतना पार्ट काट के मान लीजिए हटा लें, ये पार्ट अगर हम काट के हटा लें यहाँ से यहाँ तक, तो उसी को देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी पार्ट को ऐसे, जो पार्ट हमने काट के हटाया था, यहाँ और यहाँ। देखिए, हम जो बात करते हैं दोनों टाइप के मिरर का, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो इनका दोनों का डिज़ाइन सेम होता है। सिर्फ फर्क होता है कि आपने किस साइड को पॉलिश कर दिया या आपने बेकार कर दिया। अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें, यानी जो आपका आउटर साइड है उसको हम बेकार कर दें, और जो आपका अंदर का साइड है वो काम करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अंदर वाला, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। वही अगर हम अंदर के साइड को बेकार कर दें और जो बाहर का साइड है, आउटर साइड है, वो काम करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, सारा डिज़ाइन दोनों का सेम है, क्योंकि मान लीजिए हमने कट किया था सेम मिरर से। बात है कि किस सरफेस को, किस साइड को आप बेकार कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, अब बात है कि हम कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भी रे आते हैं, मान लीजिए कॉनकेव मिरर पे आते हैं, तो कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो सब एक ही पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, क्योंकि यह सब आके एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक वैसा ही मान लीजिए आपका अंदर से पॉलिश कर दिया, लाइट जा रहा है, बट वो दूर लगता है भागने, वो लगता है फैलने। तो ऐसा लगता है, और इसको पीछे मिलाया जाए, रुक जाइए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रे जा रहा है, पर देख रहे हैं वो दूर भाग जा रहा है, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। तो लगता है ऐसा कि जो सभी रे हैं ना, वो एक पॉइंट से फैल रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। लगता है कि सभी रे एक पॉइंट से निकल के भाग रहे हैं, बस। इसके बाद आपको कुछ टर्म्स को जानना है, हमें कि मिरर में कुछ टर्म्स क्या होते हैं हमारे। तो देखिए, एक हम कहते हैं पोल, आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं
किसी भी मिरर का ठीक मिड पॉइंट और एक लाइन ड्रॉ करते हैं पोल से, इसे कहते हैं काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन। उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब जानते हैं इस पर एक पॉइंट होता है एफ, उसको हम फोकस कहते हैं, या इसी का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ऐसे एक और पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। और हम जानते हैं कि मान लीजिए सेंटर, देखिए हमारा एफ, हाँ देखिए हमने पी एफ को कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। और हमारा पी सी है, इसे हम लोग कहते हैं, हमने पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस आपका है कर्वेचर। और फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, या आर होता है 2 इंटू एफ। एक ही बात है, दोनों जो आप यूज कर सकते हैं। और ये हम बात करते हैं आपका ऐसे, मान लीजिए ये ए है, पी है, बी है। देखिए तो अगर हम ए पी बी की बात करेंगे तो पूरे साइड को कहते हैं कर्वेचर। लेकिन अगर हम सीधे हम ए और बी को ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, हम ए और बी को ज्वाइन कर दें, ए बी को ज्वाइन कर दें, इसे कहते हैं अपर्चर। याद रखिएगा, एक होता है कर्वेचर, एक होता है अपर्चर। और आपका मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों जगह हम इनकी बात करते हैं। खैर, इसके अलावा आपने पढ़ा, देखिएगा वो बेसिक आइडिया होगा यूज क्या होता है। एक हम यूज करते हैं कॉनकेव का यूज क्या होता है और कॉन्वेक्स का यूज क्या होता है। आपने पढ़ा होगा गाड़ी में कह लीजिए रियर व्यू मिरर के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बड़े से इसमें कह लीजिए एक लार्ज एरिया का इमेज स्मॉल करके दिखा देता है, पहला बात। और सेकेंड चीज़, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, ये फ़ायदा होता है। यानी कि अगर आपको बड़े से जगह को देखना कम जगह पे और वर्चुअल कैटेगरी में, तो क्या यूज़ कीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आपको इमेज बड़ा देखना हो, बिग देखना हो, तो क्या यूज़ कीजिएगा, कॉनकेव। मतलब जाहिर सी बात है, और आपको ब्राइट लाइट देखना है तो क्या यूज़ कीजिएगा, कॉनकेव। यूज किया है, आप देख लीजिएगा, बुक में लिखा होगा, पहले से पता होगा। खैर, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। सिंपली लिख लीजिए रे डायग्राम, आपका रे डायग्राम। तो ये आपको कॉनकेव में भी पढ़ना है और ये आपका कॉन्वेक्स में भी पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना है 6 केस, यहाँ पढ़ना है 2 केस। देखिए यहाँ भी हम 6 केस पढ़ सकते हैं, बट होता क्या है, यहाँ पर 5 केस का इमेज सेम बनता है और 1 केस का डिफरेंट बनता है। इसीलिए हम इन 5 को 1 केस मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको बस 2 केस पढ़ना है, वरना चाहे तो हम 6 केस यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो किस क्या क्या है। चलिए मान लीजिए हमारा मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। चलिए ये मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया हमारा। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसका दोगुना ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखते हैं और इमेज कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए लाइन के ऊपर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का और नीचे हम बात करेंगे इमेज का, याद रखिएगा। चलिए हम पहला केस मानते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी मतलब है कि वह मिरर से बहुत दूर है। हमारा सेकंड केस मानते हैं बियॉन्ड सी के पीछे। हम थर्ड केस मानते हैं सी पे। फोर्थ मानते हैं
बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ मानते हैं एफ पे, छठा मानते हैं बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केस हो गया आपका इमेज। और कीजिएगा खास बात, जैसे आपका ऑब्जेक्ट अगर बढ़ेगा मिरर के तरफ, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बढ़ रहा है, टुवार्ड्स द मिरर, देखिएगा आपका इमेज मिरर से दूर भागेगा, जो इमेज होगा वो मिरर से दूर जाएगा। जैसे देखिए जो पहला का जो हमारा देखिए जो पहला केस था ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे, उसका इमेज बनेगा फोकस पे, यहाँ बनेगा पहला। दूसरा था सी के पीछे, देखिएगा उसका इमेज बनेगा सी एफ के बीच में। तीसरा ऑब्जेक्ट था सी पे, जिसका इमेज बनेगा वो भी सी पे ही बनेगा। चौथा था ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, जिसका देखिएगा इमेज बनेगा सी के पीछे बियॉन्ड सी। पांचवा का ऑब्जेक्ट था एफ पे, ये बनेगा इन्फिनिटी पे। और जो छठा केस है उसका बनेगा बिहाइंड द मिरर, यानी कि पीछे। तो देखा आपने। और हम 5 केस से देखिए बात करते हैं तो, और ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवार्ड्स मिरर, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवार्ड्स मिरर, देखिएगा आपका इमेज बढ़ता है अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट से दूर, इसको याद रखिएगा। और हाँ देखिएगा आपका 6 केस इसका, 2 केस कॉन्वेक्स मिरर का इमेज ड्रॉ किया है एनसीईआरटी बुक में। आप ट्राई कीजिएगा कि जो फिगर एनसीईआरटी ड्रॉ किया है, अरे कहाँ से किया कहाँ से निकला, आप वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक और चीज़, ये अगर ये 6 केस आपके माइंड में है तो न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप अपना आंसर, आई रिपीट, आप अपना आंसर खुद डिसाइड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और आपको ये 6 केस बढ़िया से याद है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ बनता है, मतलब इमेज हम आगे बताएंगे भी आपको कि रियल का बनता है, वर्चुअल का बनता है। और ये 6 केस आपके माइंड में है तो एग्जाम हॉल में जब आप सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल्स, तो आपका आंसर आ रहा है वो गलत है कि सही है, ये आप चेक कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो फिर से हम देखते हैं हम लोग, मैंने कहा था मिरर में एक था कॉनकेव मिरर, एक आपका था कॉन्वेक्स मिरर। देखिएगा यहाँ पर जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो रियल भी होगा और वर्चुअल भी होगा, याद रखिएगा। कॉनकेव में इमेज दोनों बनता है, रियल बनता है 5 केस में, वर्चुअल बनता है 1 केस में। लेकिन कॉन्वेक्स में ऑलवेज, हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल, आँख बंद कर टिक मारना वर्चुअल। ये हो गया इमेज का नेचर। दूसरा है यहाँ जो इमेज बनेगा का साइज़ क्या होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो साइज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा भी होगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा भी होगा और ऑब्जेक्ट के बराबर भी होगा। मतलब कॉनकेव में इमेज जो होता है वह तीनों टाइप का बनता है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले उससे बड़ा, छोटा, बराबर भी। लेकिन कॉन्वेक्स में अगेन ऑलवेज, हमेशा इमेज छोटा बनेगा, याद रखिएगा। और कहिए बाबू ये कॉनकेव होगा तो इमेज दोनों टाइप का बनेगा, रियल वर्चुअल। और साइज़ की बात करेंगे हम लोग तो इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा भी, बड़ा भी, इक्वल भी। लेकिन कॉन्वेक्स में ऑलवेज वर्चुअल और हमेशा इमेज छोटा बनने वाला है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हमको आगे बहुत काम देने वाला है। चलिए ठीक है, ये हम लोग का हो गया। 1 मिनट, इसके अलावा दोस्तों फिर कुछ रूल्स दिया हुआ है। जब आप इमेज डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो आपको 4 रूल फॉलो करने हैं। देखिए रूल्स एकदम सेम है फॉर बोथ मिरर, फ़र्क है डायग्राम का। मतलब बात किया जाए अगर रूल हमारे पास 4 है, डायग्राम 8 बनेगा, 4 कॉनकेव का, 4 कॉन्वेक्स का। देखिए मैं बस हम कॉनकेव का लेकर आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप बुक में देखिएगा, फिगर ड्रॉ किया हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कैसा गया, पैरेलल गया, तो वो टकरा के हमेशा फोकस से गुजरेगा।
मतलब कोई मिरर हो बाबू, कोई मिरर हो, अगर रे एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको फोकस से ही गुजरना है। रूल 2 इसका उल्टा कर दीजिए। मतलब मैंने कहा अगर हम आपका कोई मिरर हो, देख लीजिए हम कॉन्केव की फिलहाल बात कर रहे हैं। अगेन हमने एक्सिस ड्रॉ किया, ये आपका पोल था, ये पोल था, ये फोकस था, फोकस था। हमने पहले क्या देखा था, अगर रे एक्सिस के पैरेलल गया था तो इसके तो आप रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया। उल्टा करते हैं बाबू, अगर हमारा रे फोकस से जा रहा है तो याद रखिएगा, अगर रे फोकस से गया है तो टकराने के बाद पैरेलल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पैरेलल। वो ठीक फर्स्ट का उल्टा था। थर्ड फिगर बात करते हैं हम लोग, अगर आपका मिरर कॉन्केव मिरर दिया गया था, अगर आपका बात करते हैं वही आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। देखिए अगर 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 आप करें बाबू, अगर आप करें सेंटर से पास करेगा, बाय द वे कहाँ से गया है? सेंटर से गया है, तो देखिएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद टकराने के बाद वापस उसी पाथ पे लौट जाएगा। यानी जो रे सी से पास करता है और रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही लौट जाता है। और चौथा रूल आपने पहले पढ़ा हो, याद कीजिएगा, आया था I=R। मतलब अगर कोई रे जो ऑब्लिकली, तब कह लीजिए जो पैरेलल नहीं आ रहा है, ऑब्लिकली पी पे पोल पे गिर रहा है और बना रहा है एंगल आई एक्सिस के साथ, तो वो एंगल आर से लौट जाएगा। जहाँ पहले पढ़ के आए थे I=R होता है। यही आपका 4 रूल दिया गया है। आपको इसी 4 रूल का इस्तेमाल करना है 6 और 2 के ड्रॉ करने का कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। ये रूल हो गया। देखिए बाबू, फिर दिया हुआ है साइन कन्वेंशन। मतलब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको किस किस कहाँ पे किस साइन का ध्यान रखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का। इस सब बात आपको याद होना चाहिए। देखिए आपका कोई मिरर हो, आप जानते हैं कोई मिरर हो, हमारा एक पॉइंट को हम, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं, और जो लाइन पोल से गुजरता है उससे क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर एक पॉइंट आपका फोकस होता है, एक को हम सेंटर कहते हैं। और अब जानते हैं PF को फोकल लेंथ कहते हैं और PC को रेडियस कहते हैं। चलिए कहता है, अगर पहला पार्ट लिखा, उसमें का पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कन्वेंशन में कि आपको कोई भी दूरी नापना हो बाबू, तो कहाँ से नापिएगा? पोल से। एवरी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? हम मेजर पोल से करते हैं। हमारा मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई बॉडी F और C के बीच में है, मान लीजिए पॉइंट A हो गया, तो आपको नापते हुए आपको A से P के पास नहीं जाना है, ना ना ना, आपको P से A के पास आना है, क्योंकि हमको हर दूरी पोल से नापना होता है। अगर मान लीजिए आपका इमेज मान लीजिए मिरर के पीछे बनता भी है केस में, तो वहाँ मान लीजिए सपोज ये आपका B डैश है और ये A डैश है, तो आपको दूरी A डैश से नहीं नापना है, ना ना ना, आपको दूरी P से नापते हुए चलना है। मेरा पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी दूरी हम पोल से नापते हैं। फिर पॉइंट 2 क्या कहता है, याद कीजिएगा, आपने ग्राफ में पढ़ा होगा मैथ में, इसको एक हम पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और आप ओरिजिन के राइट साइड में है तो प्लस माना जाता है, लेफ्ट साइड में माइनस माना जाता है, और अगर आप एक्स के ऊपर हैं तो प्लस माना जाता है, नीचे को माइनस माना जाता है। और सेम काम हम करने जा रहे हैं। और सेम लॉजिक, अगर आप पोल के लेफ्ट में हैं, अगर आप पोल के लेफ्ट में हैं तो हम 1 सेकेंड जस्ट ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। चलिए आते हैं, ये आपका सिंपली पोल हो गया। मैंने क्या बोला था, अगर आप पोल के सपोज ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, देखिएगा हमने क्या देखा था ग्राफ में, अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट में हैं माइनस मानते हैं, तो सेम अगर आप पोल के राइट में हैं, तो अगर आप पोल के राइट साइड जा रहे हैं एक्सिस पे, दूरी प्लस मान लीजिएगा। आप पोल के लेफ्ट जा रहे हैं, दूरी को माइनस मान लीजिएगा। अगर आप पोल के ऊपर कोई हाइट नाप रहे हैं तो हाइट को प्लस मान लीजिएगा, और ऊपर है तो एक्सिस के ऊपर है तो, और आप एक्सिस के नीचे हैं तो हाइट को निगेटिव मान लीजिएगा। यानी कि सिंपली आप जो ग्राफ में पढ़ते आए हैं तो आपको वही फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों लेकिन मान लेते हैं हम, अगर मान लीजिए
हमने उल्टा मिरर ड्रॉ कर दिया। लेकिन मान लेते हैं हमारा ये एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। अगर मान लो हम ने बॉडी को इधर रखा, अब देखो बॉडी तुम्हारे राइट साइड में है और लाइट ऐसे जाएगा ना भाई। अब तो हम क्या पढ़ा था, अगर आप पोल के राइट में है तो प्लस मानते हैं। तो क्या हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में बन रहा है, मान लीजिए AP, क्या AP को हम प्लस मान लेंगे? क्या लगता है? एज पर द रूल था कि आप अगर पोल के राइट में है तो प्लस मानना है, लेफ्ट में है तो माइनस मानना है। तो क्या इस केस में हम AP को प्लस मान लेंगे या अभी भी माइनस ही मानेंगे? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या मानेगा और क्यों मानेगा। बात है क्यों, हो सके क्यों का मार रहे हूँ, तो क्यों हम प्लस मानेंगे या क्यों माइनस मानेंगे? फ्री हो गया। अब देखिए, अब कुछ इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। तो हमको पढ़ना है मिरर फार्मूला। क्या पढ़ना है हमको? मिरर फार्मूला पढ़ना है। मिरर फार्मूला पढ़ना है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पर f दिखाता है फोकल लेंथ को। f क्या दिखाता है जी? फोकल लेंथ। आपका v दिखाता है हमारा इमेज डिस्टेंस को हमेशा, और u क्या दिखाता है? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसके अलावा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, इसको हम m से लिखते हैं और m का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है, आपने पढ़ा होगा H'/H और एक होता है -v/u। याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन का हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं और दोनों हमको बार बार यूज करना होता है। एक हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को लेके। देखिए आपका दिखा रहा है ऑब्जेक्ट या इमेज की, जहाँ हम हाइट की बात करते हैं, और ये देखिए आपका दिखा रहा है जहाँ हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और देखिए, देखो कुछ बुक आपका ऑब्जेक्ट हाइट के लिए HO लिखता है, इमेज हाइट के लिए HI लिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट देखिए आपका NCERT यूज करता है H और H'। तो मैं यही बोलूँगा कि एग्जाम में आप यही यूज करें। जितना ज़्यादा संभव हो आप NCERT को फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी गलत नहीं है, बट बात की जाए तो जो NCERT फॉलो करता है आई सजेस्ट कि आप उसी को फॉलो करें, H और H'। ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए, जब आप सॉल्व कीजिएगा देखिएगा तो m का आपको 3 वैल्यू मिलने वाला है। हो सके m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए, मतलब हो सके तो 1 मिनट चाहिए, हो सके तो m का वैल्यू है, तो m का वैल्यू है वो आपका मोर देन 1 आ जाए। हो सके m का वैल्यू = 1 आ जाए। हो सके m का वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। तीन ही केस होगा, चौथा केस संभव नहीं है। तो m का वैल्यू देख के आप पता लगा सकते हैं कि इमेज का हाइट क्या बनने वाला है। अगर m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, उस केस में इमेज का हाइट ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट हाइट के। और अगर m का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों दोस्तों बराबर होगा। और अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है दोस्तों, वहाँ पर इमेज का हाइट है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हाइट के। और यहाँ पर और करो, आपने पढ़ा होगा मैथ में -1 का वैल्यू छोटा होता है +1 से, बट यहाँ हम बात करेंगे तो -1 इक्वल होगा +1 के। आपको साइज देखना है, दोनों का साइज सेम है। देखिए फिजिक्स में यहाँ पर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं देखिएगा, न्यूमेरिकल्स में जो माइनस साइन आएगा दोस्तों, वो रियल और इन्वर्टेड केस में आएगा। मतलब मान लो हम कह दें कि h है मान लीजिए +5 सेंटीमीटर, H' है मान लीजिए -5 सेंटीमीटर। तो क्या लगता है -5 से छोटा है क्या यहाँ पर? नहीं दोस्तों, यहाँ मतलब हुआ कि दोनों का हाइट इक्वल है। यहाँ पर H और H' दोनों का हाइट इक्वल है,
फ़र्क है जो प्लस वाला है दोस्तों, वो वर्चुअल केस को दिखा रहा है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, और माइनस क्या दिखा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड केस। मतलब ध्यान रखिएगा, मेरा यही कहने का मकसद है कि यहाँ पर -1 और 1 दोनों इक्वल हो गए। यहाँ 5 मान लीजिए 4 से बड़ा होगा, यहाँ मान लीजिए 4 5 से छोटा होगा, बट यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है, फ़र्क है, माइनस दिखा देगा कि इमेज रियल है। इसीलिए अगर आप सॉल्व करेंगे और आपको m का वैल्यू दोस्तों, और आपको m का वैल्यू निगेटिव आ रहा होगा, मतलब जो इमेज बन रहा होगा वो रियल और इन्वर्टेड बन रहा होगा। अगर m का वैल्यू प्लस में आ रहा होगा, मतलब इमेज बन रहा होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा होगा। और दोस्तों इसी को हम नेचर ऑफ इमेज कहते हैं। मतलब जहाँ क्वेश्चन में आपसे नेचर का बात कर देगा, वो ये पूछना चाह रहा है दोस्तों कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। जहाँ बात करेगा बाबू बताओ कि ऑब्जेक्ट का या इमेज का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का या इमेज का। तो और बात करेगा ऑब्जेक्ट का तो आपसे यू पूछ रहा है, बात करेगा इमेज का तो आपसे भी पूछ रहा है। फिर पूछेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज। तो जहाँ ऑब्जेक्ट पूछा वहाँ आपसे एच की बात हाइट पूछ रहा है, और इमेज में एच डैश की हाइट पूछ रहा है। तो ये था हमारा कह लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए। और थोड़ा सा हम मतलब किस केस में क्या साइन लेंगे तो थोड़ा सा वो देख लीजिए, इस चार्ट को याद रखिएगा। इसके बाद से आपको साइन लेने में कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। कॉनकेव और यहाँ मैंने कर दिया आपका कॉन्वेक्स। देखिए न कुछ चलिए ऐसा हो गया मैंने, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम पहला मान लीजिए बात करते हैं। आप जानते हैं u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। आप जानते हैं u को हमेशा क्या मानना है, निगेटिव। वो मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा u को निगेटिव ही मानना है। दूसरा भी आप बात करते हैं, देखिए भी मतलब हम बात करते हैं आपका इमेज डिस्टेंस का, हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस का। यहाँ ट्रिक है दोस्तों, अगर आपका इमेज रियल बन रहा होगा या इमेज वर्चुअल बन रहा होगा दोस्तों, और आपका इमेज रियल बन रहा है तो डिस्टेंस को आप नेगेटिव मानिएगा, अगर आपका इमेज वर्चुअल बन रहा है तो डिस्टेंस को पॉजिटिव मानिएगा। आपको पहले बताया गया था कि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल। यहाँ हमेशा इमेज क्या बनता है जी, वर्चुअल। तो इसका जो भी होगा वो हमेशा क्या आने वाला है, इसका भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमेशा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है दोस्तों। हम चलिए थर्ड बात करते हैं एफ। आप जानते हैं हम एफ बात करते हैं फोकल लेंथ का, हम एफ बात करते हैं फोकल लेंथ का, याद रखिएगा। कॉनकेव का एफ को निगेटिव माना जाता है और कॉन्वेक्स के एफ को पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा क्यों, इसका निगेटिव क्यों, इसका पॉजिटिव क्यों, ये आपको वैसे बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपको टाइम मिले तो बता दीजिएगा। चौथा बात हम करेंगे दोस्तों एच कहता है, बताया है ऑब्जेक्ट हाइट। तो हमेशा चूँकि हम ऑब्जेक्ट को देखिएगा हमेशा हम एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो हमेशा ये आपका प्लस ही रहने वाला है। हर जगह दोनों मिरर में हम प्लस मानेंगे। लेकिन पांचवा है दोस्तों एच डैश, यहाँ हम बात करेंगे इमेज हाइट का। फिर दो चीज़, आपको जो इमेज है मान लीजिए वो रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। अगर रियल बन रहा होगा तो हाइट को निगेटिव मान लीजिएगा, और इमेज वर्चुअल बना है तो हाइट को प्लस मान लीजिएगा। आप पहले देख के आए थे कि कन्वेक्स में इमेज हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल, इसको हमेशा हम पॉजिटिव मानने वाले हैं दोस्तों। छठा हम बात कर लेते हैं एम मतलब मैग्नीफिकेशन।
आपका एम क्या हो गया दोस्तों, मैग्नीफिकेशन। तो सेम चीज़, अगर आपका जो एम मैग्नीफिकेशन बात करेंगे हम, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, अगर इमेज रियल बन रहा होगा तो वहाँ एम का वैल्यू निगेटिव आएगा, इमेज वर्चुअल बना है तो एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और देखा था यहाँ आपने कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव वर्चुअल, तो हमेशा क्या मान लेंगे, एम का वैल्यू पॉजिटिव मान लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चार्ट मन से याद हो जाए किस केस में क्या मानना है, तो न्यूमेरिकल्स में आप गलती नहीं करोगे। और हद तक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20-20 क्वेश्चन मैं करा दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो देखते हैं कि ये मिनिमम टाइम में अभी ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन तक आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मतलब मेरे चैनल को, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।